अध्याय एक। आप अपना मन नहीं हैं। यू आर नॉट योर माइंड। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में उसका अपना मन होता है, क्योंकि मन लगातार विचारों की धारा उत्पन्न करता है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। जब हम अपने विचारों से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हम विचार नहीं हैं, बल्कि विचारों के साक्षी हैं। ये भूल ही हमें दुख, भ्रम और असंतोष की ओर धकेलती है। एक साधारण व्यक्ति अपने मन की आवाज को ही अपनी असली पहचान मान लेता है, जबकि यह केवल मानसिक शोर है। आत्मज्ञान का मार्ग तभी खुलता है जब हम यह समझते हैं कि मन केवल एक उपकरण है, न कि हमारी असली सत्ता। एखार्ट टोले बताते हैं कि मन की निरंतर सक्रियता हमें वर्तमान क्षण की शांति से वंचित करती है। जब हम मन से पूरी तरह तादात्म्य कर लेते हैं तो हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं। यही उलझन हमें जीवन की सच्ची गहराई से दूर रखती है। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु यह गलत पहचान है कि हम अपने विचार ही हैं। यदि हम इस भ्रम को तोड़ दें तो आत्मज्ञान का द्वार खुल जाता है। इस अध्याय की शुरुआत इसी गहरी समझ से होती है कि मनुष्य को अपने मन से दूरी बनानी होगी, और यह दूरी ही उसे सच्चे वर्तमान में जीने की शक्ति प्रदान करती है। मन से मुक्ति पाने का पहला कदम है यह पहचानना कि विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं, वे हमारी असली पहचान नहीं हैं। जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि विचार आते हैं और जाते हैं, तो हम उनके पीछे भागना बंद कर देते हैं। एखार्ट टोल कहते हैं कि हमें अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना चाहिए, जैसे कोई दर्शक मंच पर हो रही गतिविधि को देखता है। इस तरह हम धीरे धीरे अपने मन से अलग होने लगते हैं। मन की पकड़ कमजोर होती है जब हम उसे केवल एक प्रक्रिया मानते हैं, न कि अपनी असली सत्ता। यह समझ हमें भीतर से हल्का और स्वतंत्र बनाती है। जब हम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं तो हम वर्तमान क्षण की गहराई को महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में जीना ही आत्मज्ञान की कुंजी है। मन से मुक्ति का अर्थ है कि हम विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से आने जाने देते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को भीतर से शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। धीरे धीरे यह अनुभव स्थायी बन जाता है, और यही अनुभव आत्मज्ञान की ओर पहला वास्तविक कदम है। आत्मज्ञान का अर्थ है विचारों से ऊपर उठना और उस चेतना को पहचानना जो विचारों को देख रही है। एखार्ट टोले बताते हैं कि जब हम विचारों से ऊपर उठते हैं तो हम एक गहरी मौन उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यह मौन ही हमारी असली पहचान है। विचार केवल सतही लहरें हैं, जबकि चेतना समुद्र की गहराई है। जब हम इस गहराई को पहचानते हैं तो हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। आत्मज्ञान का अनुभव किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि भीतर की शांति से आता है। यह शांति तभी संभव है जब हम विचारों की निरंतर धारा से ऊपर उठें। विचारों से ऊपर उठना कठिन लग सकता है, लेकिन यह केवल अभ्यास का प्रश्न है। जब हम बार बार वर्तमान क्षण में लौटते हैं तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता ही आत्मज्ञान है, और यही स्वतंत्रता हमें जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीने की शक्ति देती है। भावनाएं वास्तव में हमारे मन की प्रतिक्रियाएं होती हैं, और वे शरीर में अनुभव की जाती हैं। जब कोई विचार आता है तो उसके साथ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि मन में भय का विचार आता है तो शरीर में तनाव और बेचैनी महसूस होती है। एखार्ट टोले बताते हैं कि भावनाएं मन और शरीर के बीच का पुल हैं। यदि हम भावनाओं को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि वे केवल विचारों की छाया हैं। भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें देखना और स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम भावनाओं को बिना निर्णय के देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं। भावनाओं को पहचानना हमें मन की गहराई को समझने में मदद करता है। यह समझ हमें भीतर से स्थिर और शांत बनाती है। भावनाएं केवल संकेत हैं कि मन किस दिशा में जा रहा है। यदि हम इन संकेतों को समझ लें तो हम अपने मन को बेहतर ढंग से देख सकते हैं, और यही देखना आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मनुष्य को यह समझना होगा कि वह अपने विचार नहीं है, बल्कि विचारों का साक्षी है।
आत्मज्ञान की सबसे बड़ी बाधा यही गलत पहचान है कि हम अपने मन ही हैं। जब हम इस भ्रम को तोड़ते हैं तो हम वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचानते हैं। वर्तमान क्षण ही जीवन की असली सच्चाई है। एखार्ट टोले कहते हैं कि मन से मुक्ति पाने के लिए हमें विचारों को देखना और उन्हें स्वतंत्र रूप से आने जाने देना चाहिए। भावनाओं को समझना और स्वीकार करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम विचारों और भावनाओं को केवल घटनाएं मानते हैं तो हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। यही ऊपर उठना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का अनुभव किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि भीतर की मौन उपस्थिति से आता है। ये मौन ही हमारी असली पहचान है। इस पहचान को समझना ही अध्याय का मुख्य संदेश है, और यही संदेश हमें जीवन को गहराई और पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। अध्याय 2, चेतना, दर्द से बाहर का रास्ता, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। वर्तमान क्षण में जीना ही दर्द से बाहर निकलने का सबसे सरल और गहरा मार्ग है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं हमें पकड़ नहीं पाती। लेखक बताते हैं कि मन की आदत है कि वह लगातार अतीत की घटनाओं को दोहराता है और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, और यही आदत हमें पीड़ा देती है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह शांति हमें यह समझने में मदद करती है कि दर्द केवल मानसिक संरचना है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वर्तमान क्षण में रहना हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी हैं। यह साक्षी भाव हमें शक्ति देता है कि हम दर्द को केवल देख सकें, बिना उससे जुड़ने के। जब हम दर्द को केवल देखते हैं तो वह अपनी पकड़ खो देता है और हमें मुक्त कर देता है। लेखक कहते हैं कि वर्तमान में रहना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक गहरी जागरूकता है। यह जागरूकता हमें हर क्षण में नया जीवन देती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं। ये ऊर्जा हमें यह एहसास कराती है कि जीवन केवल अभी है, और यही अभी हमें संपूर्ण बनाता है। इस प्रकार वर्तमान क्षण में जीना ही दर्द से बाहर निकलने का पहला कदम है। अतीत का दर्द हमारे भीतर पेन बॉडी के रूप में जमा होता है, और यह पेन बॉडी समय समय पर सक्रिय होकर हमें पीड़ा का अनुभव कराती है। लेखक बताते हैं कि यह पेन बॉडी हमारे भीतर एक भावनात्मक ऊर्जा का संग्रह है जो पुराने घावों और अधूरी इच्छाओं से बनी होती है। जब कोई परिस्थिति पुराने अनुभवों से मिलती जुलती होती है तो यह पेन बॉडी सक्रिय हो जाती है और हमें उसी दर्द में वापस खींच लेती है। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं तो हम इस पेन बॉडी को केवल देख सकते हैं और उसे धीरे धीरे घुलने दे सकते हैं। यह घुलना तभी संभव है जब हम उसे बिना विरोध किए स्वीकार करें। विरोध करने से वह और मजबूत होती है, लेकिन स्वीकार करने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेखक कहते हैं कि पेन बॉडी को पहचानना ही उसका अंत शुरू करना है। जब हम उसे पहचानते हैं तो हम उसके साथ नहीं जुड़ते, बल्कि उसे केवल देखते हैं। यह देखने की प्रक्रिया हमें धीरे धीरे मुक्त करती है। अतीत का दर्द तब तक जीवित रहता है जब तक हम उसे ऊर्जा देते रहते हैं। लेकिन जब हम उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अतीत के दर्द को घुलाना ही चेतना का दूसरा कदम है। अहंकार का सबसे बड़ा खेल यह है कि वह पेन बॉडी के साथ अपनी पहचान बना लेता है, और यही पहचान हमें लगातार पीड़ा में रखती है। लेखक बताते हैं कि अहंकार को अस्तित्व के लिए किसी न किसी कहानी की आवश्यकता होती है, और पेन बॉडी उसे यह कहानी प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं या मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वास्तव में अहंकार पेन बॉडी के साथ जुड़कर अपनी पहचान बना रहा होता है। यह पहचान हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम वही दर्द हैं, जबकि वास्तविकता में हम उससे कहीं अधिक हैं। जब हम इस पहचान को तोड़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम केवल चेतना हैं, न कि दर्द। यह समझ हमें अहंकार की पकड़ से मुक्त करती है। अहंकार हमेशा चाहता है कि हम खुद को अधूरा महसूस करें ताकि वह हमें और कहानियों में उलझा सके। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं तो हम देखते हैं कि अहंकार केवल एक मानसिक संरचना है।
यह संरचना वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल विचारों का खेल है। जब हम इसे पहचानते हैं तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अहंकार और पेन बॉडी की पहचान तोड़ना ही आत्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। भय का मूल कारण भी इसी अहंकार और पेन बॉडी की पहचान में छिपा हुआ है, क्योंकि जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमें असुरक्षा का अनुभव होता है। लेखक बताते हैं कि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और भविष्य केवल मन की कल्पना है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो भय का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अहंकार हमें लगातार भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। यह चिंताएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कुछ गलत होने वाला है। जब हम इस भय को पहचानते हैं तो हम समझते हैं कि यह केवल विचार है, वास्तविकता नहीं। ये समझ हमें भय से मुक्त करती है। भय का अंत तभी होता है जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता, केवल जीवन होता है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं तो हम भय से बाहर निकलते हैं। लेखक कहते हैं कि भय का मूल कारण हमारी मानसिक संरचना है, और जब हम उसे पहचानते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भय को समझना और उससे बाहर निकलना चेतना का चौथा कदम है। अहंकार हमेशा संपूर्णता की खोज में रहता है, लेकिन वह इसे गलत जगहों पर ढूंढता है, और यही खोज हमें लगातार अधूरा महसूस कराती है। लेखक बताते हैं कि अहंकार सोचता है कि संपूर्णता बाहरी उपलब्धियों, संबंधों या वस्तुओं में मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि संपूर्णता केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो हम समझते हैं कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। यह समझ हमें अहंकार की खोज से मुक्त करती है। अहंकार हमेशा चाहता है कि हम भविष्य में कुछ हासिल करें ताकि हम संपूर्ण हो सकें, लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। जब हम वर्तमान में संपूर्णता को पहचानते हैं तो हम अहंकार की पकड़ से बाहर निकलते हैं। यह पहचान हमें आत्मिक स्वतंत्रता देती है। लेखक कहते हैं कि संपूर्णता की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब हम भीतर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। यही चेतना का अंतिम कदम है। अध्याय 3। अब में गहराई से प्रवेश, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। मनुष्य अक्सर अपने वास्तविक अस्तित्व को मन में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि मन केवल विचारों और स्मृतियों का संग्रह है, और आत्मा की सच्ची पहचान इससे कहीं गहरी है। जब हम अपने आप को केवल विचारों और मानसिक छवियों से जोड़ते हैं तो हम भ्रम में जीते हैं और अपनी असली शक्ति को खो देते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि समय का भ्रम हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है और हमें अतीत और भविष्य की जाल में फंसा देता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि सच्चा जीवन केवल वर्तमान में ही मौजूद है, और जो कुछ भी वास्तविक है वह इसी क्षण में पाया जा सकता है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो हमें एक आध्यात्मिक आयाम का अनुभव होता है जो मन से परे है। यह आयाम हमें शांति, स्थिरता और गहरी समझ प्रदान करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि वर्तमान क्षण में प्रवेश करना कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि यह एक सरल जागरूकता का अभ्यास है। जब हम अपने विचारों को देखते हैं और उनसे दूरी बनाते हैं तो हम धीरे धीरे अब की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। इस शक्ति तक पहुंचने के लिए हमें मन के निरंतर शोर को शांत करना होता है। मन का शोर हमें अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है, लेकिन जब हम इस शोर को छोड़ देते हैं तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही शांति हमारे अस्तित्व का असली स्वरूप है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम समय है, और यह भ्रम हमें लगातार दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। जब हम मनोवैज्ञानिक समय में जीते हैं तो हम या तो अतीत की घटनाओं में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। इस तरह हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं, जो कि जीवन का असली स्रोत है। एखार्ट टोले कहते हैं कि समय का अंत करना मतलब है कि हम अपने विचारों के पीछे भागना बंद करें और अब में स्थिर हो जाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है, सब कुछ केवल इसी क्षण में है। यह समझ हमें आध्यात्मिक आयाम की कुंजी प्रदान करती है।
आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश करने का अर्थ है कि हम अपने भीतर की गहराई को पहचानें और बाहरी परिस्थितियों से परे जाइए। जब हम अब की शक्ति को स्वीकार करते हैं तो हमें जीवन का असली आनंद मिलता है। इस आनंद में कोई शर्त नहीं होती, यह केवल अस्तित्व की खुशी है। लेखक कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक समय को छोड़ना एक तरह से पागलपन से बाहर निकलना है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक समय हमें लगातार तनाव और चिंता में डालता है। जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हमें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही स्वतंत्रता हमें सच्चे जीवन की ओर ले जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि नकारात्मकता और दुख की जड़ समय में ही छिपी होती है। जब हम अतीत की घटनाओं को पकड़कर रखते हैं या भविष्य की चिंताओं में जीते हैं तो हम अपने भीतर पीड़ा पैदा करते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि जीवन की स्थिति और जीवन स्वयं में अंतर है। हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जीवन का मूल स्वरूप हमेशा स्थिर और शांत रहता है। जब हम अपनी परिस्थितियों को ही जीवन मान लेते हैं तो हम समस्याओं में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम जीवन के नीचे छिपे वास्तविक जीवन को पहचानते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी समस्याएं केवल मन की कल्पनाएं हैं। लेखक कहते हैं कि समस्याएं वास्तव में भ्रम हैं, क्योंकि वे केवल विचारों में मौजूद होती हैं। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो समस्याएं गायब हो जाती हैं। यह समझ हमें चेतना के विकास में एक बड़ा छलांग देती है। एखार्ट टोले इसे क्वांटम लीप कहते हैं, जहां हमारी चेतना अचानक एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। इस नए स्तर पर हम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हम समझते हैं कि दुख और नकारात्मकता केवल समय के भ्रम से पैदा होते हैं। जब समय का भ्रम टूटता है तो हमें सच्ची शांति और आनंद मिलता है। लेखक बताते हैं कि चेतना का विकास केवल धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि कभी कभी यह अचानक एक छलांग की तरह होता है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हमारी चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करती है। इस आयाम में हम जीवन को केवल परिस्थितियों के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे छिपे अस्तित्व को पहचानते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि यह पहचान हमें गहरी खुशी और शांति प्रदान करती है। इस खुशी को वे जॉय ऑफ बीइंग कहते हैं, जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होती। ये खुशी केवल अस्तित्व की खुशी है। जब हम इस खुशी को महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन की समस्याएं केवल भ्रम थीं। लेखक कहते हैं कि मन की सभी समस्याएं केवल विचारों की रचना हैं। जब हम विचारों से दूरी बनाते हैं तो समस्याएं गायब हो जाती हैं। यह अनुभव हमें एक नई चेतना की ओर ले जाता है। इस चेतना में हम जीवन को एक गहरी समझ के साथ देखते हैं। हम समझते हैं कि सच्चा जीवन केवल वर्तमान में ही है। यही वर्तमान हमें शांति और आनंद प्रदान करता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हमें एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक स्वरूप है। जब हम इस आनंद को पहचानते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन की सभी समस्याएं केवल भ्रम थीं। लेखक कहते हैं कि चेतना का विकास हमें इस आनंद तक पहुंचाता है। यह विकास कभी कभी अचानक होता है, जैसे एक छलांग। इस छलांग में हम अपने पुराने विचारों और समय के भ्रम को छोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देती है। इस दृष्टिकोण में हम समझते हैं कि जीवन केवल वर्तमान में ही है। यही वर्तमान हमें शांति, स्थिरता और आनंद प्रदान करता है। लेखक कहते हैं कि यही आनंद अस्तित्व की असली खुशी है। यही खुशी जीवन का अंतिम सत्य है। अध्याय 4, अब से बचने की मन की रणनीतियां। माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वह वर्तमान क्षण को खो देता है और लगातार अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। जब हम अब को खो देते हैं तो हम जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से कट जाते हैं और केवल कल्पनाओं में जीते हैं। यह भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि खुशी कहीं भविष्य में है या अतीत की यादों में छिपी हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन केवल इस क्षण में घटित हो रहा है और इसे खोना सबसे बड़ी गलती है। एखार्ट टोले बताते हैं कि मन की यह आदत हमें लगातार असंतोष और बेचैनी की ओर धकेलती है।
हम सोचते हैं कि अगर कुछ बदल जाए तो हम खुश होंगे, लेकिन यह सोच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। ये भ्रम इतना गहरा है कि हम इसे सामान्य मान लेते हैं और इसे पहचानना कठिन हो जाता है। जब हम अब से दूर होते हैं तो हम अपने अस्तित्व की गहराई से भी दूर हो जाते हैं। यह दूरी हमें लगातार अधूरा महसूस कराती है और जीवन को बोझिल बना देती है। इस भ्रांति को समझना ही जागरूकता की शुरुआत है। जब हम इसे पहचानते हैं तभी हम वर्तमान क्षण की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, और यही पहचान हमें धीरे धीरे सच्ची शांति की ओर ले जाती है। एखार्ट टोले दो प्रकार की अचेतनता का वर्णन करते हैं, साधारण अचेतनता और गहरी अचेतनता। साधारण अचेतनता वह है जब हम लगातार छोटी छोटी चिंताओं, असंतोष और तनाव में जीते हैं। यह स्थिति हमें सामान्य लगती है क्योंकि अधिकांश लोग इसी अवस्था में जीते हैं। गहरी अचेतनता तब होती है जब हम अत्यधिक पीड़ा, क्रोध या निराशा में डूब जाते हैं। यह अवस्था हमें पूरी तरह से वर्तमान से काट देती है और हमें अंधकार में धकेल देती है। साधारण अचेतनता को पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी होती है, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह भी एक प्रकार की नींद है। एखार्ट कहते हैं कि जागरूकता ही इसका समाधान है। जब हम साधारण अचेतनता को पहचानते हैं तो हम धीरे धीरे उससे बाहर निकल सकते हैं। गहरी अचेतनता से निकलना कठिन होता है, लेकिन वर्तमान क्षण की शक्ति इसमें भी मदद करती है। यह समझ हमें यह एहसास कराती है कि हर क्षण में जागरूक रहना कितना आवश्यक है, और यही जागरूकता हमें धीरे धीरे मुक्त करती है। मन हमेशा कुछ खोजता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह वास्तव में क्या खोज रहा है। लोग सोचते हैं कि वे सफलता, धन या रिश्तों में खुशी पाएंगे, लेकिन गहराई से देखें तो वे केवल शांति और संतोष की तलाश में होते हैं। यह खोज उन्हें लगातार भविष्य की ओर धकेलती है और वर्तमान को खो देती है। एखार्ट बताते हैं कि मन की यह खोज कभी पूरी नहीं होती क्योंकि वह गलत दिशा में होती है। जब हम समझते हैं कि असली खोज वर्तमान क्षण में है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम देखते हैं कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह समझ हमें साधारण अचेतनता से बाहर निकालती है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ और खोजने की आवश्यकता नहीं है। यही उपस्थिति हमें सच्ची शांति देती है, और यही शांति हमारी असली मंजिल है। एखार्ट कहते हैं कि दुख से मुक्ति केवल वर्तमान क्षण में संभव है। जब हम पूरी तरह से अब में होते हैं तो दुख और असंतोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दुख हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं से जुड़ा होता है। वर्तमान में दुख का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमें जीवन की गहराई का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें स्वतंत्रता का एहसास कराता है। एखार्ट कहते हैं कि जहां भी आप हों वहां पूरी तरह से रहें। यह साधारण वाक्य गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। जब हम किसी भी स्थिति में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो वह स्थिति बदल जाती है। यह उपस्थिति हमें जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीने का अवसर देती है। दुख केवल तब रहता है जब हम वर्तमान से दूर होते हैं, और जब हम वर्तमान में लौटते हैं तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन की यात्रा का असली उद्देश्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता में है। एखार्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति का आंतरिक उद्देश्य वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना है। जब हम ऐसा करते हैं तो अतीत की पकड़ कमजोर हो जाती है। अतीत केवल तभी जीवित रहता है जब हम उसे लगातार याद करते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो अतीत का कोई प्रभाव नहीं रहता। यह समझ हमें जीवन की गहराई तक ले जाती है। एखार्ट बताते हैं कि वर्तमान क्षण में रहना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें शांति और संतोष मिलता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह हमारे भीतर से आती है और हमें पूर्णता का अनुभव कराती है। अतीत और भविष्य केवल मानसिक संरचनाएं हैं, लेकिन जीवन केवल अब में है, और यही अब हमें सच्ची मुक्ति देता है। अध्याय 5, उपस्थिति की अवस्था, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। उपस्थिति की अवस्था को समझना उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं।
क्योंकि यह केवल मानसिक विचारों का खेल नहीं बल्कि चेतना की गहराई से जुड़ा अनुभव है। जब एक व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है तो वह अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर शुद्ध अनुभव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में मन की निरंतर चलती धारा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और व्यक्ति को भीतर से एक गहरी स्थिरता का अनुभव होता है। एक साधारण प्रतीक्षा या ठहराव भी इस उपस्थिति को जन्म दे सकता है, क्योंकि प्रतीक्षा का असली अर्थ है समय को रोककर वर्तमान में टिकना। जब हम सोचते हैं कि उपस्थिति केवल ध्यान या साधना से आती है तो हम सीमित दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि यह जीवन के हर क्षण में संभव है। उपस्थिति का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना और उसे बाहरी परिस्थितियों से अलग अनुभव करना। यह अवस्था हमें यह सिखाती है कि विचारों से परे भी एक वास्तविकता है जो शांति और स्थिरता से भरी हुई है। जब हम कहते हैं यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, तो इसका अर्थ है कि उपस्थिति को केवल मानसिक समझ से नहीं पकड़ा जा सकता। यह एक अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन महसूस करना आसान है। उपस्थिति का अनुभव हमें यह दिखाता है कि जीवन का सार केवल वर्तमान क्षण में ही है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई का बोध होता है और यही बोध उसे सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। प्रतीक्षा का गूढ़ अर्थ एकहार्ट टोले ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है, क्योंकि प्रतीक्षा केवल समय बिताना नहीं बल्कि चेतना को स्थिर करना है। जब कोई व्यक्ति प्रतीक्षा करता है तो उसका मन अक्सर बेचैन हो जाता है, लेकिन यदि वह प्रतीक्षा को सचेत रूप से स्वीकार करे तो यह उसे वर्तमान में टिकने का अवसर देती है। प्रतीक्षा का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर करना और बाहरी घटनाओं को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करना। इस अवस्था में व्यक्ति को यह समझ आता है कि जीवन की गति को नियंत्रित करना उसके हाथ में नहीं है। प्रतीक्षा हमें यह सिखाती है कि समय का प्रवाह हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। जब हम प्रतीक्षा को बोझ समझते हैं तो हम तनाव में रहते हैं, लेकिन जब हम इसे अवसर मानते हैं तो यह हमें शांति देती है। प्रतीक्षा का गूढ़ अर्थ यह है कि यह हमें भीतर की स्थिरता और धैर्य का अनुभव कराती है। इस अनुभव में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि हर क्षण में एक गहरी उपस्थिति छिपी हुई है। प्रतीक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सुंदरता केवल गति में नहीं बल्कि ठहराव में भी है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। यह आवाज हमें बताती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है, और यही प्रतीक्षा का गूढ़ रहस्य है। सौंदर्य की अनुभूति तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी उपस्थिति की स्थिरता में टिकते हैं, क्योंकि स्थिरता ही वह स्थान है जहां जीवन की वास्तविक सुंदरता प्रकट होती है। जब मन शांत होता है और विचारों की भीड़ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तो व्यक्ति को साधारण चीजों में भी असाधारण सुंदरता दिखाई देती है। एक फूल, एक पेड़ या एक साधारण दृश्य भी गहरी शांति और आनंद का स्रोत बन सकता है। यह सौंदर्य बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी चेतना की अवस्था में छिपा होता है। जब हम स्थिरता में टिकते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि सौंदर्य केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। स्थिरता हमें यह सिखाती है कि जीवन की गहराई को केवल शांत मन ही देख सकता है। जब हम स्थिर होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि सौंदर्य का स्रोत हमारे भीतर है। यह सौंदर्य हमें यह अनुभव कराता है कि जीवन का सार केवल वर्तमान क्षण में ही है। स्थिरता में उत्पन्न सौंदर्य हमें भीतर की शांति और आनंद से जोड़ता है। यह अनुभव हमें यह दिखाता है कि जीवन की वास्तविकता केवल वर्तमान में ही है, और यही स्थिरता की सुंदरता है। शुद्ध चेतना का अनुभव उपस्थिति की अवस्था का सबसे गहरा पहलू है, क्योंकि यह हमें विचारों और भावनाओं से परे ले जाता है। जब व्यक्ति शुद्ध चेतना का अनुभव करता है तो उसे यह महसूस होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। शुद्ध चेतना का अर्थ है उस ऊर्जा को पहचानना जो हमेशा उपस्थित रहती है। यह ऊर्जा समय और स्थान से परे है और इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति शुद्ध चेतना में प्रवेश करता है तो उसे यह समझ आता है
कि उसकी वास्तविक पहचान विचारों से परे है। इस अवस्था में व्यक्ति को गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। शुद्ध चेतना हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार केवल वर्तमान क्षण में ही है। यह अनुभव हमें यह दिखाता है कि हम केवल बाहरी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होते। शुद्ध चेतना हमें यह अनुभव कराती है कि हमारी वास्तविकता असीमित और शाश्वत है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह ब्रह्मांड का हिस्सा है। शुद्ध चेतना हमें यह दिखाती है कि जीवन का सार केवल अनुभव में ही है, और यही शुद्ध चेतना का रहस्य है। ईसाई परंपरा में मसीह को दिव्य उपस्थिति की वास्तविकता के रूप में देखा जाता है, और एखार्ट टोले इसे उपस्थिति की अवस्था से जोड़ते हैं। मसीह का अर्थ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि भीतर की दिव्य चेतना है। जब व्यक्ति उपस्थिति में टिकता है तो उसे यह अनुभव होता है कि उसकी चेतना दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। मसीह का वास्तविक अर्थ है उस दिव्य उपस्थिति को पहचानना जो हर व्यक्ति के भीतर है। यह उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार केवल वर्तमान क्षण में ही है। मसीह की वास्तविकता ही हमें यह अनुभव कराती है कि हमारी चेतना दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि दिव्य चेतना का हिस्सा है। मसीह का अर्थ है उस दिव्य ऊर्जा को पहचानना जो हमेशा उपस्थित रहती है। यह अनुभव हमें यह दिखाता है कि जीवन का सार केवल वर्तमान क्षण में ही है। मसीह की वास्तविकता हमें यह अनुभव कराती है कि हमारी चेतना असीमित और शाश्वत है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह ब्रह्मांड का हिस्सा है, और यही मसीह की वास्तविकता है। अध्याय 6 आंतरिक शरीर, द इनर बॉडी। आंतरिक शरीर को समझना वास्तव में अपने सबसे गहरे अस्तित्व को पहचानने की प्रक्रिया है। जब हम कहते हैं कि बीइंग इज योर डीपेस्ट सेल्फ, तो इसका अर्थ है कि हमारी असली पहचान शब्दों या विचारों से परे है। शब्द केवल संकेत हैं, लेकिन वास्तविकता उनसे कहीं अधिक गहरी और मौन है। जब हम शब्दों से आगे देखते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह शांति हमारे भीतर के उस अदृश्य और अविनाशी अस्तित्व से जुड़ी होती है। एखार्ट टोले बताते हैं कि यह अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए या परिस्थितियां बदल जाएं। आंतरिक शरीर से जुड़ना हमें उस स्थायी ऊर्जा का अनुभव कराता है जो हमेशा हमारे भीतर बहती रहती है। यह जुड़ाव हमें जीवन की अस्थिरता के बीच स्थिरता प्रदान करता है। जब हम ध्यानपूर्वक भीतर की ओर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम केवल शरीर या विचार नहीं हैं। हम उस गहरी चेतना का हिस्सा हैं जो सबको जोड़ती है। यह अनुभव हमें आत्मविश्वास और शांति देता है, और यही पहचान हमें जीवन के हर क्षण में वर्तमान से जोड़ती है। आंतरिक शरीर से जुड़ने की प्रक्रिया केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में संभव है। जब हम शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं तो हमें एक परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव होता है। एखार्ट कहते हैं कि शरीर के माध्यम से चेतना का विस्तार होता है। यह विस्तार हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन को भी बदलता है। शरीर को केवल भौतिक रूप में न देखें बल्कि उसे चेतना का द्वार मानें। जब हम शरीर को इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें उसमें गहराई और पवित्रता का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें जीवन के उपदेश जैसा लगता है, मानो शरीर स्वयं हमें शिक्षा दे रहा हो। शरीर हमें सिखाता है कि जड़ें भीतर गहरी होनी चाहिए। यदि हमारी जड़ें भीतर हैं तो बाहरी तूफान हमें हिला नहीं सकते। लेकिन इस यात्रा से पहले हमें क्षमा करना सीखना होता है। क्षमा हमें भीतर प्रवेश करने की शक्ति देती है, और जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आंतरिक शरीर से जुड़ना हमें उस अनमैनिफेस्टेड से जोड़ता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इकर्ट बताते हैं कि यह जुड़ाव हमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। जब हम भीतर की ऊर्जा से जुड़े रहते हैं तो शरीर में जीवन शक्ति बनी रहती है। यह जीवन शक्ति हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ध्यान और शांति शरीर को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन एखार्ट इसे केवल विज्ञान तक सीमित नहीं करते, वे इसे आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं।
जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो वह हमें शरीर के भीतर ले जाती है। सांस एक पुल है जो हमें बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया तक पहुंचाती है। हर श्वास हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करती है, और जब हम वर्तमान में स्थिर होते हैं तो हमें जीवन की गहराई का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देता है बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है, और यही संतुलन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। मन का रचनात्मक उपयोग आंतरिक शरीर से जुड़ने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकहार्ट कहते हैं कि मन को केवल विचारों के बोझ के लिए न इस्तेमाल करें, बल्कि उसे रचनात्मकता और जागरूकता के लिए प्रयोग करें। जब मन रचनात्मक होता है तो वह हमें जीवन की सुंदरता दिखाता है, लेकिन यदि मन केवल अतीत और भविष्य में उलझा रहे तो वह हमें वर्तमान से दूर कर देता है। इसलिए मन को सुनना भी एक कला है। द आर्ट ऑफ लिसनिंग का अर्थ है कि हम केवल शब्द नहीं सुने बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा को भी महसूस करें। जब हम गहराई से सुनते हैं तो हमें दूसरों के साथ जुड़ाव का अनुभव होता है। यह जुड़ाव हमें करुणा और समझ प्रदान करता है, और यही करुणा हमें जीवन में संतुलन देती है। मन को रचनात्मक रूप से प्रयोग करना हमें भीतर की ऊर्जा से जोड़ता है, और जब हम इस ऊर्जा से जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण हो जाता है। आंतरिक शरीर से जुड़ना हमें जीवन की गहराई और स्थिरता का अनुभव कराता है। यह जुड़ाव हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। हमारी असली पहचान शब्दों या विचारों से परे है। यह पहचान उस मौन चेतना में है जो हमेशा हमारे भीतर रहती है। एकहार्ट बताते हैं कि जब हम भीतर की ओर जाते हैं तो हमें अविनाशी और अदृश्य वास्तविकता का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें जीवन की अस्थिरता के बीच स्थिरता देता है। शरीर को चेतना का द्वार मानना हमें परिवर्तनकारी शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति हमें क्षमा, करुणा और शांति की ओर ले जाती है। सांस और ध्यान हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। मन का रचनात्मक उपयोग हमें जीवन को सुंदरता से देखने की क्षमता देता है, और गहराई से सुनना हमें दूसरों से जोड़ता है। अंततः आंतरिक शरीर से जुड़ना हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है, और यही वर्तमान हमें जीवन की सच्ची शक्ति का अनुभव कराता है। अध्याय 7, अभिव्यक्त में प्रवेश द्वार, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। शरीर में गहराई से प्रवेश करना एक ऐसा द्वार है जो हमें वर्तमान क्षण की शक्ति से जोड़ता है। जब हम अपने शरीर की संवेदनाओं को ध्यानपूर्वक महसूस करते हैं तो हम केवल सतही स्तर पर नहीं रहते बल्कि भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं। ये ऊर्जा हमें यह समझने में मदद करती है कि शरीर केवल भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि चेतना का माध्यम है। शरीर में गहराई से उतरना हमें जीवन की सूक्ष्म धड़कनों से जोड़ता है। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर सांस, हर धड़कन और हर संवेदना हमें वर्तमान में स्थिर करती है। एकहार्ट टोले बताते हैं कि जब हम शरीर को ध्यानपूर्वक महसूस करते हैं तो हम मन की निरंतर चलती धारा से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं। शरीर में गहराई से उतरना हमें आत्मा और अस्तित्व के बीच सेतु प्रदान करता है। यह हमें यह अनुभव कराता है कि हम केवल विचारों का संग्रह नहीं बल्कि जीवित चेतना हैं। शरीर की गहराई में उतरना हमें स्थिरता और मौन की ओर ले जाता है। यह मौन हमें अभिव्यक्त से जोड़ता है। इस प्रकार शरीर में गहराई से प्रवेश करना एक शक्तिशाली द्वार है जो हमें अनंत शांति की ओर ले जाता है। ची का स्रोत, जिसे जीवन ऊर्जा भी कहा जाता है, हमारे अस्तित्व का मूल है। एकहार्ट टोले बताते हैं कि ची केवल शारीरिक शक्ति नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब हम इस ऊर्जा को पहचानते हैं तो हम जीवन की गहराई को समझते हैं। ची हमें यह अनुभव कराती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि भीतर की धारा है। यह ऊर्जा हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। ची का स्रोत हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जब हम इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। यह शक्ति हमें भय और चिंता से मुक्त करती है। ची का अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का वास्तविक आधार ऊर्जा है। एकहार्ट कहते हैं कि जब हम ची को पहचानते हैं तो हम अभिव्यक्त के निकट आते हैं।
यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन का सार ऊर्जा और चेतना का मेल है। ची का स्रोत हमें अभिव्यक्त की ओर ले जाने वाला एक गहरा द्वार है। स्वप्नहीन नींद भी एक महत्वपूर्ण द्वार है जो हमें अभिव्यक्त से जोड़ता है। एखार्ड बताते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम विचारों और भावनाओं से मुक्त होते हैं। इस अवस्था में हम शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं। स्वप्नहीन नींद हमें यह सिखाती है कि मौन और शांति जीवन का मूल है। यह अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल विचारों से परिभाषित नहीं हैं। नींद में हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं। यह मुक्ति हमें अभिव्यक्त की ओर ले जाती है। एखार्ड कहते हैं कि स्वप्नहीन नींद हमें यह अनुभव कराती है कि चेतना हमेशा उपस्थित है। यह अवस्था हमें यह सिखाती है कि मौन ही वास्तविक शक्ति है। नींद हमें यह दिखाती है कि जीवन का सार विचारों से परे है। स्वप्नहीन नींद हमें स्थिरता और शांति प्रदान करती है। यह द्वार हमें अभिव्यक्त की गहराई से जोड़ता है। मौन और अंतरिक्ष भी ऐसे द्वार हैं जो हमें अभिव्यक्त से जोड़ते हैं। मौन हमें यह अनुभव कराता है कि शब्दों और विचारों से परे भी एक वास्तविकता है। जब हम मौन को महसूस करते हैं तो हम भीतर की शांति को पहचानते हैं। मौन हमें यह सिखाता है कि जीवन का सार शांति है। एखार्ड बताते हैं कि मौन हमें अभिव्यक्त की ओर ले जाता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष भी एक द्वार है। अंतरिक्ष हमें यह अनुभव कराता है कि सब कुछ शून्य से उत्पन्न होता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का आधार खालीपन है। अंतरिक्ष हमें यह समझने में मदद करता है कि हर वस्तु अस्थायी है। मौन और अंतरिक्ष हमें स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं। यह अनुभव हमें अभिव्यक्त की ओर ले जाता है। मौन और अंतरिक्ष दोनों ही हमें जीवन की गहराई से जोड़ते हैं। समय और स्थान की वास्तविक प्रकृति भी अभिव्यक्त का एक द्वार है। एखार्ड बताते हैं कि समय केवल मन की संरचना है। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो हम समय से परे जाते हैं। स्थान भी केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का आधार वर्तमान है। समय और स्थान हमें यह अनुभव कराते हैं कि सब कुछ अस्थायी है। एखार्ड कहते हैं कि जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अभिव्यक्त से जुड़ते हैं। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन का सार शाश्वत है। समय और स्थान हमें यह दिखाते हैं कि वास्तविकता विचारों से परे है। यह द्वार हमें अभिव्यक्त की ओर ले जाता है। समय और स्थान की वास्तविक प्रकृति हमें शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यह अनुभव हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है। अध्याय 8 प्रबुद्ध संबंध एनलाइटन रिलेशनशिप्स। प्रबुद्ध संबंधों की शुरुआत इस समझ से होती है कि वर्तमान क्षण ही वास्तविकता का द्वार है और हम जहां भी हैं वहीं से अब में प्रवेश कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचानता है तो वह दूसरों के साथ संबंधों में भी वही शांति लाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संबंध केवल बाहरी जुड़ाव हैं, लेकिन टॉले बताते हैं कि यह आत्मिक अभ्यास का एक माध्यम है। यदि हम अब में जीना सीख लें तो संबंध संघर्ष का कारण नहीं बल्कि विकास का अवसर बन जाते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और करुणा का स्रोत रखता है जिसे केवल वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है। जब हम अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं तो संबंध बोझिल और तनावपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब हम अब में टिकते हैं तो हर बातचीत और हर जुड़ाव एक नई ताजगी से भर जाता है। यह समझना जरूरी है कि संबंधों में समस्याएं बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर की असजगता से उत्पन्न होती है। प्रबुद्ध संबंध का अर्थ है कि हम अपने साथी को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि स्वयं को जागरूक बनाते हैं। इस जागरूकता से प्रेम स्वतः प्रवाहित होता है और द्वेष मिट जाता है। जब हम अब में प्रवेश करते हैं तो संबंधों में गहराई और सच्चाई आती है। यही पहला कदम है प्रबुद्ध संबंधों की ओर बढ़ने का। प्रेम और द्वेष के बीच झूलते संबंधों को टॉले ने गहराई से समझाया है, क्योंकि अधिकांश लोग इन्हीं विरोधाभासों में फंसे रहते हैं। कभी हम अपने साथी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और कभी अचानक क्रोध या द्वेष महसूस करने लगते हैं। यह उतार चढ़ाव इसलिए होता है क्योंकि हम संबंधों को अपनी पहचान और पूर्णता का साधन बना लेते हैं। जब साथी हमारी अपेक्षाओं को पूरा करता है तो हम प्रेम अनुभव करते हैं,
और जब नहीं करता तो द्वेष उत्पन्न होता है। यह चक्र हमें थका देता है और संबंधों को अस्थिर बना देता है। टोले कहते हैं कि यह द्वंद्व तभी समाप्त होता है जब हम वर्तमान में टिकते हैं और साथी को केवल एक चेतन अस्तित्व के रूप में देखते हैं। प्रेम तब शुद्ध होता है जब उसमें अपेक्षा और स्वामित्व की भावना नहीं होती। द्वेष तब मिटता है जब हम समझते हैं कि साथी हमारी अधूरी इच्छाओं का समाधान नहीं है। संबंधों को प्रेम द्वेष के खेल से मुक्त करने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है। जब हम अब में रहते हैं तो प्रेम स्थायी और शांतिपूर्ण हो जाता है। द्वेष की जगह करुणा और समझदारी ले लेती है। यही परिवर्तन संबंधों को प्रबुद्ध बनाता है। लत और पूर्णता की खोज संबंधों में एक बड़ा जाल है, जिसे टोले ने विस्तार से समझाया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि साथी उन्हें पूर्ण बना देगा और उनकी खालीपन को भर देगा। इस सोच से संबंध एक प्रकार की लत बन जाते हैं, जहां व्यक्ति लगातार दूसरे से कुछ पाने की कोशिश करता है। लेकिन यह लत कभी संतुष्टि नहीं देती, बल्कि और अधिक असंतोष पैदा करती है। जब हम साथी को अपनी खुशी का स्रोत मानते हैं तो हम निर्भरता में फंस जाते हैं। यह निर्भरता धीरे धीरे संबंध को बोझ बना देती है। टोले कहते हैं कि सच्ची पूर्णता केवल भीतर से आती है, और यह तभी संभव है जब हम वर्तमान में टिकें। संबंधों को लत से मुक्त करने के लिए हमें यह समझना होगा कि साथी केवल एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर की स्थिति दिखाता है। जब हम अब में रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। इस पूर्णता से संबंधों में स्वतंत्रता आती है। साथी के साथ जुड़ाव तब आनंदमय होता है जब उसमें निर्भरता नहीं होती। यही परिवर्तन लत से प्रबुद्धता की ओर ले जाता है। टोले बताते हैं कि संबंध केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक अभ्यास का एक गहरा माध्यम है। जब हम अपने साथी के साथ रहते हैं तो हमें लगातार अवसर मिलता है कि हम अपनी असहजता को पहचानें और उसे बदलें। हर विवाद, हर असहमति हमें यह दिखाती है कि हम कहां अब से दूर हो रहे हैं। यदि हम इन क्षणों को अभ्यास का अवसर मानें तो संबंध आत्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। टोले विशेष रूप से बताते हैं कि महिलाएं प्रबुद्धता के करीब होती हैं क्योंकि वे भावनाओं और संवेदनाओं से अधिक जुड़ी होती हैं। यह जुड़ाव उन्हें अब में प्रवेश करने में मदद करता है, लेकिन साथ ही वे सामूहिक पीड़ा शरीर से भी प्रभावित होती है, जो इतिहास और समाज से जुड़ा है। इस पीड़ा को डिसॉल्व करना आवश्यक है ताकि वे अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकें। जब महिलाएं इस पीड़ा से मुक्त होती हैं तो वे संबंधों में गहरी करुणा और प्रेम लाती हैं। पुरुष भी इस प्रक्रिया से सीख सकते हैं और अपने भीतर की असजगता को पहचान सकते हैं। संबंध तब केवल सामाजिक बंधन नहीं रहते, बल्कि आध्यात्मिक साधना का मार्ग बन जाते हैं। यही प्रबुद्ध संबंधों का सार है। टोले कहते हैं कि हमें अपने आप से संबंध बनाने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि यह केवल अहंकार का खेल है। जब हम लगातार अपने बारे में सोचते रहते हैं तो हम एक काल्पनिक संबंध में जीते हैं। यह संबंध हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमें अब में जीने से रोकता है। प्रबुद्ध संबंध का अर्थ है कि हम स्वयं को एक चेतन अस्तित्व के रूप में देखें, न कि एक विचार या पहचान के रूप में। जब हम अपने आप से संबंध छोड़ देते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक सच्चाई और गहराई से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव अहंकार पर आधारित नहीं होता, बल्कि चेतना पर आधारित होता है। टोले कहते हैं कि यही सच्चा प्रेम है जो किसी शर्त या अपेक्षा पर निर्भर नहीं करता। जब हम अब में रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही पूर्ण और स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता से संबंधों में सहजता और आनंद आता है। साथी के साथ जुड़ाव तब एक उत्सव बन जाता है, न कि संघर्ष। यही प्रबुद्ध संबंधों की अंतिम अवस्था है। अध्याय 9। सुख और दुख से परे शांति है। बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। जीवन में हम अक्सर अच्छे और बुरे के बीच उलझे रहते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि इन द्वंद्वों से परे एक उच्चतर भलाई मौजूद है। यह भलाई किसी नैतिक नियम या सामाजिक परिभाषा से बंधी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की गहरी चेतना से उत्पन्न होती है। जब हम अच्छे और बुरे की सीमाओं से ऊपर उठते हैं, तब हमें एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो स्थायी होती है।
यह शांति हमें यह समझने में मदद करती है कि हर परिस्थिति केवल अनुभव का एक हिस्सा है। अच्छे और बुरे का खेल केवल मन का बनाया हुआ है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। लेखक कहते हैं कि जब हम इस उच्चतर भलाई को पहचानते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक करुणामय हो जाते हैं। यह करुणा किसी निर्णय पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से बहती है। अच्छे और बुरे की सीमाओं से परे जाकर हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। यह दृष्टिकोण हमें संघर्षों से मुक्त करता है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमें भीतर से एक स्थिरता का अनुभव होता है। यह स्थिरता ही सच्ची शांति है, और यही शांति हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि जीवन का नाटक, जिसमें हम लगातार भूमिकाएं निभाते रहते हैं, अंततः समाप्त होना ही है। हम अक्सर अपनी पहचान को इन भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं, लेकिन यह पहचान अस्थायी होती है। जब हम समझते हैं कि यह नाटक केवल एक खेल है, तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति हमें भीतर की गहरी शांति तक ले जाती है। जीवन का नाटक हमें बार बार भावनाओं में उलझाता है, लेकिन जब हम इसे केवल एक अनुभव मानते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है, लेकिन कहानी से परे भी एक वास्तविकता है। यह वास्तविकता हमारी आत्मा की शांति है। जब हम इस शांति को पहचानते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से उतना प्रभावित नहीं होना पड़ता। जीवन का नाटक समाप्त होने पर भी हमारी चेतना बनी रहती है। यह चेतना ही हमारी सच्ची पहचान है। जब हम इसे समझते हैं तो हमें मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी असली प्रकृति नाटक से परे है, और यही समझ हमें स्थायी शांति देती है। जीवन की अस्थिरता और चक्रों को समझना इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेखक बताते हैं कि हर चीज बदलती है, चाहे वह सुख हो या दुख। यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब हम इस नियम को स्वीकार करते हैं तो हमें हर स्थिति में सहजता मिलती है। अस्थिरता को स्वीकार करना हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। सुख आएगा और जाएगा, दुख भी आएगा और जाएगा। इस चक्र को समझकर हम किसी भी अवस्था से चिपकते नहीं हैं। यह समझ हमें भीतर से मुक्त करती है। लेखक कहते हैं कि अस्थिरता को पहचानना ही शांति का मार्ग है। जब हम जीवन के चक्रों को देखते हैं तो हमें हर अनुभव में एक गहरी शिक्षा मिलती है। यह शिक्षा हमें संतुलित बनाती है, और यही संतुलन हमें सच्ची शांति तक ले जाता है। नकारात्मकता का उपयोग और उसे छोड़ना भी इस अध्याय का एक प्रमुख विषय है। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक भावनाएं केवल तब तक शक्ति रखती हैं जब तक हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। नकारात्मकता को पहचानना पहला कदम है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह केवल मन का खेल है। लेखक कहते हैं कि नकारात्मकता को छोड़ना हमें हल्का बनाता है। यह हल्कापन हमें भीतर की शांति तक ले जाता है। नकारात्मकता का उपयोग केवल तभी सार्थक है जब हम उससे सीखते हैं, लेकिन उसे पकड़कर रखना हमें दुखी करता है। जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें करुणा का अनुभव होता है। यह करुणा हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, और यही संवेदनशीलता हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद करती है। लेखक करुणा और वास्तविकता के नए क्रम की ओर संकेत करते हैं। करुणा केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब हम करुणा में जीते हैं तो हमें दूसरों के दुख और सुख दोनों में एक समानता दिखती है। यह समानता हमें भीतर से जोड़ती है। लेखक कहते हैं कि करुणा हमें एक नए क्रम की ओर ले जाती है। यह क्रम केवल मानसिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक है। जब हम इस क्रम को पहचानते हैं तो हमें जीवन का गहरा अर्थ समझ आता है। यह अर्थ हमें शांति देता है। करुणा हमें दूसरों के साथ एकता का अनुभव कराती है। यह एकता हमें अलगाव से मुक्त करती है। जब हम इस नए क्रम में जीते हैं तो हमें जीवन केवल एक अनुभव नहीं लगता, बल्कि एक गहरा रहस्य लगता है, और यही रहस्य हमें सच्ची शांति तक ले जाता है। अध्याय 10 समर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। समर्पण का अर्थ है
वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना और उसे विरोध के बिना जीना। जब हम अब को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की धारा के साथ बहते हैं और संघर्ष कम हो जाता है। एखार्ट टोले बताते हैं कि वर्तमान को स्वीकार करना आत्मा की शांति का द्वार खोलता है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में उलझा रहता है, लेकिन समर्पण हमें अब में स्थिर करता है। ये स्थिरता हमें मानसिक ऊर्जा से आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर ले जाती है। जब हम वर्तमान को अपनाते हैं तो हम जीवन की वास्तविकता को बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें भीतर से मुक्त करता है और हमें गहरी शांति का एहसास कराता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। यह स्वीकार्यता हमें आंतरिक शक्ति देती है। जब हम अब को अपनाते हैं तो हम जीवन की सुंदरता को देख पाते हैं। एखार्ट कहते हैं कि यही सच्चा समर्पण है। यही समर्पण हमें आत्मिक जागृति की ओर ले जाता है। मन की ऊर्जा अक्सर हमें थका देती है, क्योंकि यह लगातार विचारों और चिंताओं में उलझी रहती है। एखार्ट बताते हैं कि जब हम समर्पण करते हैं तो यह ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। यह परिवर्तन हमें भीतर से हल्का और शांत बनाता है। मन की ऊर्जा सीमित होती है, लेकिन आत्मा की ऊर्जा असीमित होती है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो हमारी चेतना गहरी होती है। यह गहराई हमें जीवन के हर अनुभव को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। समर्पण हमें भीतर की रोशनी से जोड़ता है। यह रोशनी हमें मार्गदर्शन करती है और हमें सही दिशा दिखाती है। एखार्ट कहते हैं कि यह परिवर्तन केवल तब संभव है जब हम अब को पूरी तरह अपनाते हैं। मन की ऊर्जा से आत्मिक ऊर्जा की ओर यात्रा ही समर्पण का सार है। यह यात्रा हमें भीतर की शांति और आनंद देती है। यही आनंद हमें जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। समर्पण का अर्थ केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी गहरा महत्व रखता है। जब हम अपने संबंधों में समर्पण करते हैं तो हम दूसरों को जैसा हैं वैसा स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार्यता हमें संघर्ष से मुक्त करती है। रिश्तों में अक्सर अपेक्षाएं और नियंत्रण की इच्छा होती है, लेकिन समर्पण हमें इनसे दूर ले जाता है। एखार्ट बताते हैं कि जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तो प्रेम और समझ बढ़ती है। यह प्रेम हमें गहरे संबंधों की ओर ले जाता है। समर्पण रिश्तों में शांति और संतुलन लाता है। यह संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों को स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं को भी स्वीकार करते हैं। यह आत्मस्वीकार्यता हमें आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। एखार्ट कहते हैं कि रिश्तों में समर्पण ही सच्चा प्रेम है। यही प्रेम हमें जीवन की गहराई का अनुभव कराता है। बीमारी और कष्ट जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन एखार्ट बताते हैं कि इन्हें समर्पण के माध्यम से ज्ञान में बदला जा सकता है। जब हम बीमारी को स्वीकार करते हैं तो हम उससे लड़ना बंद कर देते हैं। यह स्वीकार्यता हमें भीतर की शांति देती है। बीमारी हमें जीवन की नश्वरता का अनुभव कराती है। यह अनुभव हमें आत्मिक जागृति की ओर ले जाता है। एखार्ट कहते हैं कि बीमारी को विरोध के बजाय समर्पण से देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम बीमारी को स्वीकार करते हैं तो हम उसमें छिपे संदेश को समझ पाते हैं। यह संदेश हमें जीवन की गहराई का अनुभव कराता है। बीमारी हमें आत्मा की शक्ति का एहसास कराती है। समर्पण बीमारी को ज्ञान में बदल देता है। यही परिवर्तन हमें आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। जब जीवन में आपदा आती है तो समर्पण ही हमें शांति देता है। एखार्ट बताते हैं कि आपदा और दुख को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। यह स्वीकार्यता हमें भीतर की शक्ति से जोड़ती है। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो वह शांति में बदल जाता है। एखार्ट इसे क्रॉस का मार्ग कहते हैं, जहां कष्ट हमें आत्मिक जागृति की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमें भीतर की रोशनी दिखाता है। दुख को शांति में बदलना ही समर्पण का सार है। जब हम चुनते हैं कि दुख को स्वीकार करें तो हम शांति का चुनाव करते हैं। यह चुनाव हमें भीतर से मुक्त करता है। एखार्ट कहते हैं कि समर्पण हमें शक्ति देता है। यह शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। यही समर्पण हमें आत्मिक जागृति की ओर ले जाता है।